माह सयाम की आमद आमद है। कल जो है पहला रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद है। हमसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कल पहला रमज़ान है तो रमज़ान में जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको किस तरीके से रोज़ा रखना चाहिए और किस तरीके से अपना रोज़ा खोलना चाहिए, इफ्तार करना चाहिए, तो इस हवाले से हमें नाज़रीन जो हमारे जानना चाहते हैं। दूसरा सर ये बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसा कि जो शुगर के पेशेंट है वो अपने ज़ाती मालिक से भी रब्ता करें। हाँ जी, जो शुगर के मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं बशर्ते कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हुई हुई शुगर की वजह से, जैसे उनके गुर्दे ना ख़राब हो गए हों, वो डायलिसिस पर ना हो, उनको कोई और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे फालिज हुआ है, अभी रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, वो ना हुआ हो। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर के मरीज़ जो हैं उनको रोज़ा रखते हुए अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करानी है या इंसुलिन एडजस्ट करानी, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और उसने अपने जो भी उसका ट्रीटिंग डॉक्टर है उसे एक दफ़ा दिखाना है, वो उसकी डोज़ को ऐसे एडजस्ट कर देगा कि वो सहरी और अफ्तारी में जो है वो सिर्फ उसे यूज़ कर लें। उसके अलावा जो अपना जो एक खुराक की जो है, खुराक तो बहुत ज़रूरी होती है, इस बारे में नाज़रीन जानना चाहेंगे बारे में। हाँ जी, खुराक के हवाले से जो है वो ये है कि जो सुबह के टाइम आप शहरी में जो है दही और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि दही भी शुगर के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ग्रीक योगर्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह अफ्तारी में भी जो है उनसे ये ज़रूरी है कि वो मुरगन ग़िज़ाएँ, समोसे, पकौड़े, इस तरह की चीज़ों की बजाय डायरेक्ट खाना खा लें। अच्छा सर, ताकि एक सवाल बहुत आम होता है, जैसा कि जो शुगर का पेशेंट है वो क्या खजूरों का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ जी, एक खजूर इस्तेमाल कर सकता है या दो, मगर ये नहीं कि 10, 15, 20 खजूरें इकट्ठी खा जाएँ। और फ्रूट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फ्रूट जूस नहीं इस्तेमाल करना। यानी कि आप फ्रूट वैसे खा लें तो आपको फ़ाइबर भी मिलता है और साथ आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी जाते हैं, मगर ये कि ग्लूकोज़ है जो जूस में निकला हुआ होता है वो आप ना पिएँ। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो शुगर के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है वो अपनी अद्वियात जो है रोज़े से पहले और रोज़े के बाद जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जी, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि मॉर्निंग में एडजस्ट की जा सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जो अफ्तारी के बाद ले सकते हैं। बशर्ते मैं फिर वही बात करूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड कोई भी बीमारी, किसी बीमारी की, जैसे आप शुगर में देखें गुर्दे ना फेल हो गए हों, डायलिसिस पे मरीज़ ना हो, काले जरकान में पेट ना फूला हुआ हो, कई दफ़ा CKD के मरीज़ वैसे ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो लोग, उनको रोज़ा शायद रखा नहीं जा सकता। वो भी रख सकते हैं कुछ लोग उनमें से, मगर वो डिपेंड करता है स्टेज क्या है बीमारी की और ओवरऑल मरीज़ के हालात कैसे हैं। और उसके अलावा जो लोग हैं, आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है कि समोसे, पकौड़े और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। हर बंदे की कोशिश यही होती है कि वो समोसे पकौड़ों से जो है तली चीज़ों से रोज़ा इफ्तार करें, तो दही बल्ले हो गए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर पर जो दिल के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके हवाले से? देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तली हुई चीज़ों से और इन चीज़ों से परहेज़ करें। रमज़ानुल मुबारक में आप ये देखेंगे कि दिन के टाइम आउटडोर में मरीज़ों का रश कम हो जाता है और अस्पताल खाली होते हैं। अस्पतालों में रश पड़ता है सारा अफ्तारी के बाद, जब लोग बेतुका खा के अस्पतालों में पहुँच जाते हैं। और बहुत सारे लोग शायद ये करते हैं कि रोटी भी खा लें 2-3, समोसे भी खा लें 2, उसके अलावा साथ वो पकौड़े भी खा लें। मेरा ख्याल है इतना ओवर ईटिंग का फ़ायदा नहीं है। अफ्तारी आप हल्की सी बिल्कुल एक अफ्तारी करें, आप फ्रूट खा लें, कुछ इस तरह की चीज़ें खा लें, एक खजूर खा लें और उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना खा लें, ताकि आपको अस्पतालों में ना आना पड़े और बेतुका खा के अपने आप को बीमार ना करें, क्योंकि अस्पताल वैसे ही ओवरलोडेड होते हैं अफ्तारी के बाद। जी बिल्कुल सर, आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए हमारे नाज़रीन को। सर, एक आखिर में ये भी बताइएगा मुझे, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, आपको पता बच्चे भी ज़िद करते हैं कि हमने रोज़ा रखना है, जो है रोज़ा निभाना है, तो इस सिलसिले में उनके वालिदैन भी कहते हैं हाँ बिल्कुल आप चिड़ी रोज़ा रख लें या इस तरीके से रोज़ा अपना सर्वाइव कर लें, उनको खुशी के लिए, उनके लिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप भी डॉक्टर नज़र है, बच्चों को भी देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं। देखें जी, बच्चों में डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है और वो कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। आजकल वैसे रोज़े ठंडे हैं, अभी बारिशें हो रही हैं, तो शायद शुरू में कुछ रोज़े रख सकते हैं, मगर जब ज़रा गर्मी हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बच्चों को कहते हैं कि आप लाजमी पूरा रोज़ा रखें, और ये वो बच्चे के अपने ऊपर है और उसके वालिदैन के अपने ऊपर है कि वो रख सकते हैं। प्लस कुछ बच्चे शायद स्कूल नहीं जा सकते, अगर घर बैठे रहें तो उनका रोज़ा आराम से गुजर जाएगा। अगर फिज़िकल एक्सर्शन करेंगे तो मुश्किल होगा। इसी तरह मज़दूर हैं, जिस तरह आपने देखा होगा, बहुत सारे मज़दूर रोज़ा इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो फिज़िकल काम कर रहे होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता रोज़ा रखना। अच्छा सर, आखिर में माह सयाम के बाबरकत महीने में आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, हम ख़ास तौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर या आम जो आदमी रोज़ा रख रहा है उस हवाले से? देखिए जी, रमज़ानुल मुबारक के महीने में ओवरऑल जो हैं बीमारियां कम हो जाती हैं, लोग सेहतमंद रहते हैं। ये आप अस्पताल के आउटडोर का किसी दिन राउंड कीजिएगा, रमज़ान में आपको मरीज़ों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। दिन में एमरजेंसी में भी मरीज़ कम होते हैं। इसका मतलब है कि लोग अगर बेतुका खाना बंद कर दें तो शायद 90% बीमारियाँ उनकी कम हो जाएँ। अगर सारा साल ही रोज़े चलें तो अस्पतालों पर जो रोज़ाना 5-5 हज़ार मरीज़ आता है, शायद 2,000 ही आए।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर जो सीनियर कंसल्टेंट ने डॉक्टर सलमान काज़मी उनकी बात सुनी, उनकी जानब से माह सयाम के बबरकत महीने की बरकतें समेटने के वाले से जो पैगाम थे उनका यही था कि जो शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको चाहिए जो है रोज़ा जो है ज़रूर रखें। लेकिन अगर शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपने मालिज से, ज़ाती मालिज से रब्ता करने के बाद अपना जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन रोज़े के दौरान जो है सहरी और अफ्तारी के दौरान खाने में जो है मुरगन ग़िज़ाएँ, समोसे पकौड़ों से परहेज़ करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी सेफ़ हो सके और आपको मुख्तलिफ़ अमराज से बच सकें। जी।